हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 5 की 9th थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। इससे पहले मैं इसी चैप्टर की थ्योरम्स की 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाके उन वीडियोस को देखो। उनका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। ठीक है बच्चे, अभी हम क्या इसकी 9th थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, 9th थ्योरम में क्या कह रहे हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of the circle is double the angle subtended by the arc at any point on the circle outside the circle। अगर यहाँ पे कोई हमारे पास आर्क है ए बी। अब आर्क क्या है बेटा, अगर जैसे हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, यहां से मैंने सर्कल का इतना हिस्सा ले लिया तो इस पोर्शन को हम कहेंगे आर्क, आर्क ऑफ द सर्कल। ये जो पोर्शन है इसको हम माइनर आर्क बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये बड़ा वाला हिस्सा है तो इसको हम मेजर आर्क बोलेंगे। ठीक है, और मैंने यहां से सेंटर से, जैसे ये इतना है, ये वाला पोर्शन मैंने आधा आधा ले लिया यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे सेमी सर्कल। सेमी सर्कल। ठीक, थ्योरम में हमें क्या पूछ रहे हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कोई आर्क है ए बी, ठीक है, ये सेंटर पे जितना एंगल बना रही है will be the double the angle subtended by the arc at any point on the circle। तो मैंने यहाँ पे सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लिया है, इसका नाम मैं सी दे देती हूँ। तो ये एंगल इस एंगल का डबल होगा। ठीक है, ऑन द सर्कल आउटसाइड द आर्क। तो इस आर्क के बाहर वाले पोर्शन में, सर्कल के किसी हिस्से में ये पॉइंट होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे। गिवन में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, अ सर्कल विद सेंटर, ठीक है, और साथ में एन आर्क ए बी and C is any point on circle outside the arc। प्रूव क्या करना है बच्चे, एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ACB। यही हमें प्रूव करना है कि ये एंगल इस एंगल का डबल होगा। तो ये प्रूव करने के लिए बच्चे मेरे को पहले यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख दे रही हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे स्केल लेके सी और ओ को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया बच्चे। मैं इसको डॉटेड लाइन में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दे रही हूँ। ठीक है, क्या किया मैंने, सी और ओ को आपस में ज्वाइन कर दिया और उसको आगे एक्सटेंड कर दिया जो सर्कल को डी पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो मैं लिख भी दे रही हूँ, ज्वाइन सी ओ एंड एक्सटेंड इट टू डी। ठीक है, ऑन सर्कल। ठीक है, प्रूफ से स्टार्ट करते हैं बच्चे इसके। अब प्रूफ में देखो क्या होगा। अब प्रूफ पे जाने से पहले मैं आपको एक और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है बच्चे, इसको अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया, किसी इसके एक साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो इसका एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। यानी ये एंगल, इसको मैं 1 नंबर दे रही हूँ, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो ये एंगल 1 भी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। और यहाँ पे कुछ इस तरह की फिगर बन रही है बच्चे, यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसा बनेगा। तो मैंने इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया, इसके एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, तो दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो मैं वही यहाँ पे करूंगी। क्या कर रही हूँ मैं बच्चे, लिख रही हूँ प्रूफ में। देखो पहले क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया, नंबर दे देते हैं, दे देती हूँ मैं एंगल 1। ठीक है, इसको एंगल 3 नाम, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, एंगल 6। अच्छा बच्चों, एक और बात, अगर आपने ज्योमेट्री के किसी क्वेश्चन में या थ्योरम में आपने एंगल्स को नंबर से अज्यूम कर लिया तो उसे आप फिगर में जरूर मेंशन करेंगे, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AOC, पहले मैं इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। ये ट्राइंगल में OA विल बी इक्वल टू OC होगा। ठीक है, OA इज इक्वल टू OC है बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। हमें मालूम है रेडियो ऑफ सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, तो इसका रीजन दे दिया। ठीक है, और हमें ये भी पता है किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर 2 साइड्स इक्वल हो तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं।
ठीक है, तो वही मैं लिख दे रही हूँ, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। इसका रीजन दे देंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, एंड वी नो दैट in an isosceles triangle angle opposite to equal sides are always equal. Also by exterior angle property, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने अभी आपको बताया कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल आ जाएगा, ठीक है। पर हमने ये पहले से प्रूव कर दिया है, 3 इज इक्वल टू 2 है, तो मैंने यहाँ पे 3 को 2 से रिप्लेस कर दिया, रीजन दे देंगे बिकॉज 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, यहाँ पे एंगल 1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम एंगल 2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है बेटा। सिमिलरली इन ट्राइंगल OBC या BOC, इसमें भी देखो ये दोनों साइड्स इक्वल ही है ना, इसमें बच्चे ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो मैं वही बात लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। OB इज इक्वल टू OC, रीजन वही है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है बेटा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, देयरफॉर एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, ठीक है। therefore एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बच्चे? एंड बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने पहले भी बताया, अब आप बताओगे क्या हो जाएगा, एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 6 हो जाएगा, ठीक है। बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट 5 इज इक्वल टू 6 है, मेरे को यहाँ पे ऊपर वाला एंगल चाहिए, तो मैं 5 को 6 से रिप्लेस कर दूंगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 6, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल 6 आ जाएगा, एंगल 4, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 दे दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। जब हमारे पास कितना आ जाएगा, क्या तरीका होता है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड कर दो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल 2 प्लस 2 टाइम एंगल 6, ठीक है। 2 यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 6 हो जाएगा बेटा, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस 4 कितना है दे रखा है हमें, एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल AOB है, देखो एंगल 1 प्लस 4 इज इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल AOB, और एंगल 2 प्लस 6 किसके बराबर है, एंगल ACB, ठीक है। तो मैंने वही पे यहाँ पे लिख दिया, तो क्या आ जाएगा बेटा, तो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल ACB, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहां तक हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। अब बच्चों इस थ्योरम की क्रोलरीज की तरफ चलते हैं हम लोग। इसकी पहली जो क्रोलरी है, अब क्रोलरी क्या चीज है बेटा, क्रोलरी इज अ फैक्ट दैट फॉलो इमीडिएटली फ्रॉम एन ऑलरेडी प्रूव्ड रिजल्ट, यानी जो हमने पहले रिजल्ट प्रूव किया था उसी को फॉलो करते हुए अगर हम कोई और फैक्ट बना दें तो उसको हम कहते हैं क्रोलरी। तो ये क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर ऑफ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज 90 डिग्री, ठीक है बच्चे। क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास ये कोई सर्कल दे रखा है, ये O इसका सेंटर है और AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, और C इसके ऊपर कोई पॉइंट है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि सेमी सर्कल के ऊपर कोई भी अगर एंगल बन रहा है दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, वी हैव टू प्रूव दैट एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल ऑन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, और एंगल ऑन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ देते हैं बच्चे। क्या किया, मैंने एक सर्कल बना लिया, उसमें मैंने एक डायमीटर बना दिया, डायग्राम हमेशा हम पेंसिल से बनाते हैं, तो मैंने पेंसिल से डायग्राम बना दी, AB O इसका सेंटर है और C एनी पॉइंट ऑन द सेमी सर्कल है, ठीक है बच्चे। तो अब इसका प्रूफ देते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए बच्चे हमने जो पहले 9th थ्योरम करी है उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी क्रोलरी है ना, तो उसके लिए पहले मैं गिवन लिख देती हूँ। गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर O and AB is diameter,
and C is any point on semicircle. ठीक है बेटा, ये भी गिवन है हमें। टू प्रूव क्या है, प्रूव क्या करना है बच्चे हमें, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना बच्चे हमें। ठीक है, क्लियर है, कैसे करते हैं, प्रूफ से स्टार्ट करें बेटा इसका। तो हमें इसका प्रूफ देने के लिए सबसे पहले क्या, थ्योरम 9 को यूज करना पड़ेगा। तो थ्योरम 9 में लिख दे रही हूं सबसे पहले, तो थ्योरम 9 क्या कहती है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, जो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, और यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर, क्योंकि इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये इसका डबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेंटर पे एंगल क्या बन रहा है, एंगल एओबी इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल एसीबी। अब एओबी क्या है बच्चे, एक स्ट्रेट लाइन है, एंड वी नो दैट एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। एज एंगल एओबी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन दे देंगे, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे, तो देयरफॉर 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल एसी। ठीक है, 2 को मैं इधर लेके आई तो 180 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल एसीबी आ जाएगा। ठीक है बेटा, एंगल एसीबी इज इक्वल टू कितना आ गया, 90 डिग्री। यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था कि एंगल एसीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हमने यहाँ पे इसकी ये क्रोलरी भी प्रूव होगी, यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव। तो कई बार इसका भी प्रूफ आ जाता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, 9th ही थ्योरम से एक और क्रोलरी भी निकल रही है बेटा, उसको हम क्रोलरी भी कह सकते हैं और हम इसको थ्योरम भी कह सकते हैं। क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, और एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं। क्या किया हमने, एक सर्कल ले लिया और जिसमें क्या है, ए बी हमने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ कर दी, और मैंने इस सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स ले लिए सी एंड डी। ठीक है, कहीं भी ले सकते हो आप, यहाँ 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 यहाँ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कहीं भी ले सकते हो। तो अब मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, सी को ए और बी से ज्वाइन कर दे रही हूँ, उसी तरह से मैं डी पॉइंट को भी ए और बी से भी ज्वाइन कर दे रही हूँ। ठीक है बेटा, और यहाँ पे मैंने इसको सेंटर से भी ज्वाइन कर दिया, ए और पॉइंट बी को मैंने सेंटर से भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है बेटा, तो हमें प्रूव क्या करना है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन अ सर्कल आर इक्वल। मतलब क्या हो गया कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले मैं गिवन लिख देती हूँ, गिवन क्या है बच्चे, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड एन आर्क ए बी, सी डी आर 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल। ठीक है बच्चे, टू प्रूव क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, यही हमें प्रूव करना है कि दीज 2 एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चे, 9th जो थ्योरम है उसका हमें रेफरेंस देना पड़ेगा। तो प्रूफ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सबसे पहले क्या है, हम अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए या इस क्रोलरी को भी प्रूव करने के लिए हमें 9th थ्योरम का ही रेफरेंस लेना पड़ेगा। तो मैं उसको लिख दे रही हूँ, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है बच्चे, तो इसको वर्ड टू वर्ड याद कर लो या अपनी लैंग्वेज में भी लिख लो। एंगल सबटेंडेड बाय 2-3 बार बोलोगे ना तो बच्चे याद हो जाएगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। इस तरह आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने उसका थ्योरम का यूज कर लिया, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एंगल ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल ए सी बी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ए बी ओ एओ बी सेंटर पे एंगल बन रहा है और ए सी बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल पे एंगल बन रहा है। ऑल्सो ऊपर वाली हमने यूज कर ली, एंगल एओ बी इज इक्वल
2 टाइम एंगल एडीबी भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी तो सेम आर्क में से ही निकल रही है ना, ठीक है, ये एंगल भी तो सेम आर्क में से निकल रहा है और सेम आर्क में से ही ये सेंट्रल एंगल भी बन रहा है, तो ये भी इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। देखो अब आगे हो भी गया। फ्रॉम 1 एंड क्या आ गया, फ्रॉम 1 एंड 2 मालूम है हमें, किसी इक्वेशन की एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड भी इक्वल हो जाती है। 2 टाइम एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल ए डी बी, ठीक है बेटा। 2 इसमें से कैंसिल हो गया, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ठीक है बच्चे। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। इसकी बच्चों में अब एक अलग से वीडियो डाल के पोस्ट कर दूंगी थ्योरम 9 की, क्योंकि इसमें एक थ्योरम और 2 क्रॉलरीज भी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों थ्योरम या एक थ्योरम और 2 क्रॉलरीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं ज़रूर से आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।